महाकुंभ मेले की चकाचौंध और हलचल के बीच जब मैंने एक धुंधले तंबू का द्वार खोला तो एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। यह तंबू अघोरी साधुओं का था, जिनकी रहस्यमय जीवन शैली ने मेरे मित्रों दाशी टीडी टेंटोकी कां और सबको गहराई से आकर्षित किया था। वे सभी अघोरियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, जो समाज के स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हुए अपने आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में लगे रहते हैं। लोगी ने एक अघोरी के पास से गुजरते हुए अपनी बहु लेंस वाली चश्मे से उसे देखा और कहा, उनकी प्रथाएं असामान्य हैं। उनके अनुष्ठान तर्क और सामाजिक परंपराओं को चुनौती देते हैं। मुझे उनके दृष्टिकोण को समझना है। सबने इस पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उनकी चौंकाने वाली प्रथाओं के पीछे क्या है? उनके अवचेतन में कौन से रहस्य छिपे हैं? कान ने केवल सिर हिलाया। उसके आंखों में जिज्ञासा का समुद्र था। हम अघोरियों के तंबू में प्रवेश करते हैं, जहां धुएं और धरती की गंध ने वातावरण को भर दिया था। वहां कुछ अघोरी साधु बैठे थे, जिनके चारों ओर अनुष्ठानिक वस्तुएं थीं, खोपड़ियां, त्रिशूल और शव की राख। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी और उनके बाल उलझे हुए और गूंथे हुए थे। उन्होंने हमें एक गहरी और आकर्षक नजर से देखा। नमस्कार साधकों, एक अघोरी ने खड़खड़ाती आवाज में कहा। आपका हमारे आश्रय में क्या स्वागत है? लोगी ने आगे बढ़ते हुए कहा। हम आपके जीवन के तरीके को समझने आए हैं, आपकी दर्शन, आपकी प्रथाएं, आपकी प्रेरणाएं। वाई बो परसीडिये, अघोरी ने गहरी हंसी में कहा। हम अघोरी हैं, जो अस्तित्व की संपूर्णता को अपनाते हैं। हम अंधकार या वर्जना से नहीं कतराते, क्योंकि हम जानते हैं कि सब एक ही है, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध। सबने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन वर्जना को अपनाने का क्या कारण है? ऐसा करते हुए समाज के मानदंडों को चुनौती क्यों दी जाती है? अघोरी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वर्जना का सामना करके हम उसे पार कर जाते हैं। समाज द्वारा अस्वीकार की गई चीजों को अपनाकर हम मानसिक बंधनों से मुक्त होते हैं और वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं। कां ने एक अघोरी के हाथ में रखी खोपड़ी की ओर इशारा करते हुए पूछा, इस वस्तु का उद्देश्य क्या है? अघोरी ने खोपड़ी को ऊपर उठाया। यह अस्थिरता की याद दिलाती है, उसने समझाया। भौतिक दुनिया की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक, मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करके हम जीवन के प्रति एक गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। तभी तंबू में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और महाकाल, समय के देवता, हमारे सामने प्रकट हुए। उनका अस्तित्व भयभीत करने वाला और आश्चर्यकारी था, जो जीवन के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता था। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, महाकाल ने गर्जना की। ज्ञान प्रदान किया गया है, अब ध्यान का समय है। अघोरियों के मार्ग पर विचार करें और इसे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में आपकी पूर्वधारणाओं को चुनौती देने दें। महाकाल के अंतिम इशारे के साथ वह गायब हो गए और हम स्टन्ड साइलेंस में रह गए। जब हमने तंबू से बाहर निकला तो महाकाल के शब्दों और अघोरियों की बुद्धि के गूंजते प्रतिध्वनि से हमारे साथ थी। महाकुंभ मेले की जीवंत ऊर्जा में लौटते हुए मुझे एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ। हमने एक ऐसे संसार का सामना किया था जहां पवित्र और अपवित्र के बीच की सीमाएं धुंधली थीं, बाई नीठी थीं, और जहां वर्जना को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाया गया था। अघोरियों की जीवन शैली कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी, लेकिन उनके विश्वासों के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता ज्ञान के विविध रास्तों की एक शक्तिशाली याद दिलाती थी।